अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे जी मैंने सुबह सुबह वाइट कपड़े वॉश किए हैं और ये पता नहीं दो काली शर्टें अंदर कैसे चलेगी, समझ नहीं आई। इनकी सॉक्स वगैरह सारी मैंने इकट्ठी ऐड की थी, साथ ब्लीच डाल ली है और साथ मैंने कहा कि चलो एक परागा सुबह सुबह वॉश कर लो। ये दो काली शर्ट से अंदर निकले, जितना गुस्सा आया मैं कि ये कहाँ से आ गई वाइट कपड़ों के अंदर। तो खैर मौसम ऐसा है कि बारिश भी हो जाती है और धूप निकला, तो इसलिए मैंने स्टैंड पे डाल लिया ताकि मुझे उतारने ना पड़े कपड़े। तो बस अभी चलते हैं। आज मैंने दाल चावल बनाने हैं। मैंने कहा आज दाल चावल को तड़का शड़का लगाते हैं। मैं आपको दिखाऊं, फ्लोमन जो है ना हमारे, जो ये वाले इतने ज़्यादा बाहर वाली साइड पे गिरे हैं और नीचे भी इतना गंदा, मैं नीचे से दिखा नहीं रही। मुझे बस ये है कि ये ख़त्म हो और फिर मैं ना अपने इसी से की सफाई वगैरह करूँ गार्डन की। चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें जी। यहाँ पे जी मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी, साथ मैंने कहा 2 अंडे छोटे छोटे से बॉयल कर लेती हूँ। तो इससे ना मैं अच्छा छोटे अंडे हैं या जैसे भी है ना, यकीन करें खा रहे हैं तो आपका पेट इतना फुल होता है, कितनी देर तक आपको भूख नहीं लगती। तो खैर यहाँ पे अंडे उबल गए हैं, बस चाय मैंने रखने लगी थी। चाय के साथ अंडे लूँगी, साथ छोटू सा मैं केक रस लूँगी और मेरा नाश्ता हो जाएगा डन। आज मैंने बनानी है दाल चावल, अभी नाश्ता कर लूँगी उसके बाद मैं वापस अपने काम पे लगूँगी। आज काफ़ी काम है, जब वीकेंड गुजरता ना, या तो मैं कल अगर काम कर लूँ ना तो फिर तो ये जो पहला दिन ना वीक डेज का बड़ा ही मज़े का निकलता है। लेकिन अगर कल काम ना हो जाए, क्योंकि कल मेरे मियाँ घर पे थे और घर पे जब हूँ तो फिर बिल्कुल भी काम ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। ख़त्म इसलिए नहीं होते कि हम कर रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे, ख़त्म इसलिए कि हम कुछ करते ही नहीं है, बैठे रहते बस। वो दिन होता है कि चलो कोई नहीं, बच्चे भी घर हैं, ये भी घर है, चलो कोई बात नहीं, काम ही करने सारा। तो हम सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं, कभी ये कर लिया कभी ये खा लिया। इतनी भूख भी बड़ी लगती है जब ऐसे कोई काम ना करना, फिर बंदा वेला रहेगा ना, भूख भूख भी बहुत लगती है। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? 12 बज गए हैं, बच्चों ने आ जाना 1:30 बजे घर। आज मेरा दिल था मैं ये वाली दाल बनाऊँ, साथ बनाऊँ वाइट चावल, तो आसान भी और जल्दी भी बन जाएगी क्योंकि लेट हो गया थोड़ा काम करते करते। तो मैं कहा चलो ये आज दाल बना लेती हूँ। तो आज सुबह उठते ही मैंने माइंड बना लिया था कि आज मैंने फटाफट वाले दाल चावल बनाना है, क्योंकि मैंने घर की सारी क्लीनिंग वगैरह सारी मैंने ऊपर ऊपर वाले हिस्से की भी करनी है। नॉर्मल मैं क्या करती हूँ कि ऊपर वाले, कल मिशाल ने अपना कमरा बड़ा साफ़ किया, शाबाश। मैं वीडियो अगर देखती है ना तो उसको मैं शाबाश देती हूँ, क्योंकि उसने कल अपने पूरे विंटर के कपड़े निकाल के अपनी अलमारी साफ़ सुथरी कर ली। आफिया की वो मुझे करने नहीं देती, वो कहती जब मैं छोटी थी तब से आप मेरे से करवा रही हैं, उसको भी आदत डालें, आप उसको बेबी बना के रखते हैं, उसको नहीं करने देते। तो यकीन करें मुझे वो छोटी ही लगती है, अफान बड़ा लगता है लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता माफिया से भी काम सिखा रही हूँ, क्योंकि लास्ट गर्मियों की भी उसने खुद ही साफ़ की थी। तो अब विंटर की है तो मुझे ये कि अब मैं देखती हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ें फेंकने वाली होती है ना फिर मैं देख के फेंकती हूँ, क्योंकि ये बाहर निकाल देती है और फिर मैं बाद में इसको सेट कर लेती हूँ। जो इसको नहीं चाहिए वो रख लेती हूँ और जो नहीं चाहिए वो इसको मैं वो कंटेनर में डाल आती हूँ ना। तो बस उसकी अलमारी देख ना, सुबह मैं जब उठी हूँ ना तो मैं इनको उठाने गई हूँ स्कूल के लिए, तो पहले मैंने मिशाल की अलमारी देखी, मुझे इतना मज़ा है, मैं कहा हाय मेरी भी कर दे। हाँ, उसको ना ये अलमारी जब इसकी तैश है बड़ी अच्छी लगाती है, जब इसने अपनी करना होता है ना तो इसकी ये सिला के भी कपड़े आप उसको देंगे ना तो वो सिला के भी इतनी अच्छी तय लगाती है। हालांकि मेरी तय बड़ी उल्टी पुल्टी होती है, वो निकल निकल जाती तय जो मैं भी लगाती हूँ। और बेटी मेरी जो है ना उसकी तय बड़ी अच्छी होती है कपड़ों की, वो इतने नीट उसकी लग रही थी। मैंने कहा हाय चल मैं आफिया के भी आज स्कूल से आऊँ ना तरला शरला करती हूँ कि आफिया आप भी कर लो, क्योंकि मैंने हेल्प की ना तो बाजी ने मुझे भी बोलना है कि आप इसको करने नहीं देती तो बेचारी आज खुद करे, क्योंकि आफिया कल अपनी प्रेजेंटेशन स्कूल के लिए वो करती रही है और सारा दिन उसका वो लग गया। नहीं तो हो सकता है वो कल ही अपनी अलमारी साफ़ कर लेते, क्योंकि अब सर्दी आनी शुरू हो चुकी है। मुझे तो कल इतनी सर्दी लगी, मैं कल हजे तो स्टार्ट तो हाल अगू पता नहीं की होना, बेड़े बेड़े तर जाना मिल लगता, इतनी ठंड मुझे लगती है ना। और मैं इस दफ़ा शौक भी बनाया कि सर्दी आ जाए, सर्दी आ जाए, बंदा कंबल लपेट के बैठ जाता है। गर्मी तो बहुत ही दिल घबराता है, लेकिन सर्दी भी बहुत लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा। पिछले साल से शुरू हुई है और इससे पिछले साल मुझे नहीं लगती थी, मेरी मियाँ को लगती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे बहुत सर्दी लगी है। तो मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट जो सर्दी आनी ना और ज़्यादा सर्दी लगनी है। खैर अपना इंतज़ाम करके तो ये कहते हैं बोरी बिस्तरा ठप लो, वो सर्दी आने वाली है। तो अभी तो खैर देखते हैं, बच्चों ने तो अपनी अलमारियों में विंटर कपड़े ले आए हैं, मैं अभी कब लेके आते कोई पता नहीं। तो यहाँ पे ना बातें करते करते मैंने चावल उबलने के लिए रख दिया। ऐसे चावल जो मैं उबालती हूँ बड़ा फटाफट वाले उबलते हैं,
मैंने वॉश की हैं। 1.5 कप मेरे चावल थे और मैंने तकरीबन कितना 3 कप पानी डाला है, 3 नहीं साढ़े तीन कप पानी डाला है, नमक डाला है, ऑयल डाला है और साथ इसको पकने के रख दिया। और जैसे पानी थोड़ा सा रह गया इसको मैंने दम पे लगा दिया। इतने अच्छे चावल बन जाते हैं। चाय के पहले भिगोएं या बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं ना, वो निचोड़ के भी बनाते हैं, पीछ लगा के भी, जो पिच होते हैं, पीछे कहते हैं ना, हाँ वो भी उतार के बनाते हैं। तो मैं तो इतना टाइम नहीं होता वेला वेले बंदे का टाइम है इन्ना कुकिंग ਦੇ इन्हें टशन करन। तो सीधी सीधी दाल को मैंने प्रेशर लगा दिया था, वो भी दाल को प्रेशर हो गया तकरीबन। अब इसके गरम मसाला जाएगा, ज़ीरा, और मैंने इसके अंदर मेथी डाली है और साथ ग्रीन धनिया डालूंगी। और मेरी जो दाल है ना, मसरा की दाल, पिंक दाल जिसको बच्चे कहते हैं, वो हो गई रेडी। चावल देखे कितने अच्छे बन गए हैं। इनका दम मैंने उखाड़ दिया है। और साथ अभी तड़का लगाऊंगी। तड़के में मैं थोड़ी सी लहसुन डालूँ क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया था। तो लहसुन और छोटू सा प्याज मैंने ऐड किया है। और बस इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने नहीं भूल गई थी डालने के लिए, तो वो मैं कट करके वो भी मैं तड़के में ऐड कर लूँगी। और साबुत जो लाल मिर्च होती है वो भी मैं ऐड कर लूँगी। बस इसका तड़का लगाऊंगी और धनिया डालूंगी, दाल हो जाएगी रेडी। दाल जो बन जाती ना एक प्याली, तो सिंपल दाल पी के देखो ना, बड़ा ही मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पे ना एक शाफ जो तुर्किश जो होती है ना, इसको कश्मीरी मिर्ची मैं तो कहती हूँ, थोड़ी सी मैं ऐड कर लूँगी ताकि जो मसाला है ना वो थोड़ा अच्छा सा रेड रेड हो जाए। हरा धनिया तो मैं वहाया नहीं, लेकिन फ्रीज़ होया धनिया आखिरी चलन रहा थी, वो भी मैं विच ऐड कर देता है। दाल हो गई मेरी रेडी। तो यहाँ पे ना ठक ठक हुई है मेरी किचन के शीशे में, और मैं दरवाज़ा खोला और आफिया जी को जल्दी है छुट्टी हो गई। आफिया को ये दाल और चावल बड़े पसंद है, तो यहाँ पे साथ वो खीरा लेती है। बस उसके लिए खाना रेडी करूँगी और उसको दूँगी। अभी अफान साहब तो आया नहीं है, तो मैंने कहा चलो अफान जब आएगा उसका बाद में रेडी, क्योंकि अफान अकेला खीरा नहीं लेता, वो साथ हरी मिर्च भी लेता है, टमाटर भी लेता है, उसका सलाद ज़रा प्रॉपर सलाद बनाना पड़ता है। तो फिर आफिया को खाना दूँगी। खाना दे के तो उसके बाद मेरा ना आज दिल किया था कि हम ना, ये कल मैंने रात को बनाए थे गोलगप्पे, और उसकी मैं ऐसे फटाफट जो होते हैं ना, अच्छा क्या 8:30 का टाइम था, 9 का टाइम था, मेरा दिल किया मैं ना गोलगप्पे बनाऊँ। यहाँ पे बेटी अपना कमरा साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो वो भी खुश हो जाए, क्योंकि जो गोलगप्पे है ना वो सारे मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे गप्पे जो है ना वो एक पैकेट मिलता है, और ये यहाँ इस तरह का जार मिलता है बना बनाया, तो आराम से ये बस ऐड करते जाना है और इन्होंने गोलगप्पों ने फूलते जाना है। बड़ा अच्छा ये रेडी फटाफट स्नैक्स बन जाते हैं। तो अगर आपको रात को दिल नहीं करता रोटी खाने को, तो बेहतर है कि इस तरह की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस ये स्नैक्स बना। आज मैंने ना क्या 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 हाँ किया है कि आज उन्हें नया पहनना है, इसको क्या कहते हैं, हाय मैंने भूल गया। हाय 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 ठहरो, एक शर्ट होंगी है, एक अबाया होंगे, एक अजकल जो लंबे वाला चलिया है, जो भी चलिया, हाय मैं जो कड़ के पाया नवे वाला। मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं सोच के नाम आई काफ्तान। आज मैंने काफ्तान पहना है, वो भी सिल्क का है, बड़ा प्यारा। घर में भी बड़ा इजी लगता है, ऐसे लगता है जैसे मैं तुर्कियाँ दी ना एक माई घर फिरन दी ट्रेंड तो बड़ा काफ्तान का, लेकिन पहन के हमें ऐसे ही लगता है जैसे कोई तुर्कियाँ दी ना, कोई लड़की या कोई बुढ़ी माई फिरन दी घर में झोला जा पा के। तो मैंने कहा चलो हूँ कितने नहीं पाना, घर तो पाना, शौक तो पूरा करना ही ना, काफ्तान काफ्तान हो रहा है। तो खैर यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं वो उसको बस मैं ऐड करती जाऊँगी, और एक बाउल में बनाऊँगी। सारे नहीं बनाऊँगी, इतने बनाऊँगी जितने हम लोगों ने खाने होते हैं। तो बाउल एक पूरा हो ना तो हमें मतलब ठीक होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले आलू क्या कहते हैं आलू रहने देती हूँ बॉयल। मैं सिर्फ ना चने और हरी मिर्ची और टमाटर इस तरह की चीज़ें डाल के ना उसका वो बना लूँगी अंदर डालने के। फिर मैंने कहा चलो अभी बेटी जो है ना वो कमरा भी साफ़ कर, उसके भी नहाना था, तो मैंने कहा चलो उतनी देर में आलू भी बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे मियाँ की ड्यूटी लगी है कि अपने शूज़ जो नहीं चाहिए वो साइड पे करो। इतनी ज़्यादा शूज़ इतने लंडा लग रहा था। और ये देखें मैं फेंकती नहीं हूँ कि इनको ने खुद ही फेंकने होते हैं, तो मुझे होता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ फेंक दूँ जो मेरे ऊपर नाम लगे, तो मैं ना छोड़ देती हूँ। तो आज ये घर थे, इनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि आपने जो शूज़ नहीं पहने प्लीज़ उनको साइड पे करें, ताकि मैं उसको कंटेनर में डाल के, कोई बंदा पहनने, कोई है तो नहीं है पहनने वाले, लेकिन फिर भी गए फजूल जगह इन्होंने मली हुई है। तो बस इनसे मैंने अपनी जगह ली है ताकि और स्पेस बने और चीज़ें अंदर आ जाएँ। तो ये जो फजूल बिला वजह जो आप, मुझे ऐसे लगता है जो अगर आपको 2-3 महीने अगर चीज़ यूज़ नहीं ना करते उसको साइड पे कर दें, बिला वजह उसने स्पेस ली। तो यहाँ पे वैसे हमारी स्पेस थोड़ी होती है, और फजूल चीज़ों ने भी काफ़ी टाइम वो जगह ले लेती है। तो मैंने आज छुट्टी थी, मैं कहा चलो पहले आए थे काम ने बेड़ो प्यो पुत्र, इनको मैंने लगाया था। फ़ान
लुकमान के भी बहुत ज़्यादा जूते होते हैं, इनके भी बहुत जूते होते हैं, और लुकमान के 2 शूज़ होते हैं। मुझे पता है वो जो शूज़ लेता है वो तब तक छोड़ता नहीं है जब तक वो टूटते नहीं, और वो इतनी ज़्यादा वैरायटी इकट्ठी नहीं करता। वो एक लेता है, महंगे ले लेता है, वो इसके शूज़ बहुत महंगे होते हैं, लेकिन वो एक ही लेता है, जब तक उसको दिल ना भर जाए वो चेंज नहीं करता। और इनके अब्बा जी की तो इंतहा के शूज़ हैं, और वो कहते हैं मेरे पास है ही कुछ नहीं, बस मैंने काफ़ी मैं अपना साइड पे किए हैं, आप इसको शॉपर में डाल के कंटेनर में डाल आऊँगी। तो यहाँ पे ना जो चने हैं, टमाटर, हरी मिर्ची मैंने कहा, मुझे लगता था जन चने वाली चाट ही बन चली हैं। मेरे मियाँ अगे दोबारा खट्टा पा के ना तो उन्होंने चने वाली चाट ही खाधी। तो हमें वो गोलगप्पे मसाला भर के देते रहे, खुद वो चम्मच के साथ शोरबा बच्चे कहते खट्टे करो, शोरबा डाल दें। तो मैंने ना आलू कट करके छील के डाले थे ताकि जल्दी जल्दी इनका ना काम तमाम हो जाए। अगर मैं साबत डाल देती ना तो उन्नी देर तो वैसे ही वो जो बंदा सोच के खान ली गोलगप्पे बनाता वो भुख ही मर जाती है। तो दिल इस वक्त ऐसे करता है कोई बना के दे, इस तरह की चीज़ें होती है, कोई बना के दे ना आपको मज़ा ही आ जाता है। अगर आप खुद बनाने लग जाए ना, बनाते बनाते बंदे तो ना वो वाला एक ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना वो झस खत्म हो जाता। तो खैर कोई नहीं, काफ़ी फिर भी ਅਸੀਂ खा लेते हैं, एडे भी चंगे असी नहीं है। टेबल भी हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम खाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कराया करो, और प्यारा जिहा कमेंट करके ज़रूर जाया करो। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।